हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आइए बात करते हैं अब आने वाले हफ्ते के लिए, मंडे से जो शुरू होगा 6 तारीख से। और ये हफ्ते में दिवाली शुरू हो जाएगी वेडनेसडे से। एंड अगले फ्राइडे को धनतेरस होगा। तो मार्केट अच्छे खासे फॉर्म में फ़िलहाल आ चुका है। और मैं आपको लगभग लगभग 15-20 दिन, एक महीने से यही कह रहा हूँ कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पैनिक फैलाया जा रहा है, बल्कि मार्केट खुद पैनिक में इतना नहीं है। आप ये जो FIIs DIIs के डेटा जो है, उसको अगर ध्यान में रख के इतने भी मतलब पैनिक मत हो जाइएगा कि अपने पोर्टफोलियो ही खाली कर दो। बिकॉज मार्केट तो यही चाहता था, जो भी बड़े ऑपरेटर्स थे वो यही चाहते थे कि हर कोई यहाँ पे शॉर्ट हो जावे, ताकि वो लोग लॉन्ग हो जावे। और एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया है। और ये सब इतने कॉन्फिडेंटली कह पाना, ये कोई आज या कल की नॉलेज की बात नहीं है। इसमें जो है आपको अच्छा खासा टाइम मार्केट को देना पड़ता है। और जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो वो आपको ऐसे पैनिक सिचुएशन में काम आता है। कभी कभी विदाउट नॉलेज अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, तो एक सवाल हमेशा जहन में रहता ही रहता है कि वो फॉल क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन जब आपके पास में सही नॉलेज हो मार्केट को चेक करने का, परखने का, और फिर आपको जब इस तरीके के एक्सपीरियंस आते हैं, तो वेरी टैक्टफुली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली यू कैन टैकल सच फॉल्स एंड ऑल्सो सच मार्केट। तो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। आज सैटरडे 4 तारीख, 4 नवंबर। और 6 तारीख को मार्केट कैसे खुलेगा, कहाँ, क्या लेवल बनता है, टारगेट क्या बनता है, और ये पूरे हफ्ते के लिए जो है हम किस टारगेट को, किस लेवल को टारगेट कर सकते हैं, और ये सब जो है हम पूरा डिटेल में थोड़ा एनालाइज करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इस बात पे नजर डालते हैं कि कल 3 तारीख को FIIs और DIIs के डेटा का क्या हाल है। DII ने 402 करोड़ का बाइंग किया है, और FIIs ने 12 करोड़ का सिर्फ सेल किया है। सिर्फ 12 करोड़ का सेल किया है, और 402 करोड़ का DII ने बाइंग किया है। ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा आगे बढ़ूँ इस तो सबसे विनती है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ये वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक करिए। और सेकंड थिंग, 9082503553 पे आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी 599 की सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो भी ट्रेडिंग टिप्स मिलती है, उसमें ट्रेड लेकर 10 से 12% का प्रॉफिट आप डिलीवरी में इजीली कमा सकते हो। ठीक है। मेरे जो भी प्रीवियस मेरे ये है व्हाट वी से परफॉर्मेंस है, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे एवरी डे बांटता ही हूँ कि आज मैंने मेरे ग्रुप में ये दिया, वो दिया। सेकंड थिंग, अब क्योंकि मार्केट पिछले 2 महीने से एक फियर में था, वॉर का, तो उस वॉर के चक्कर में कई सारे स्टॉक्स है जो फिलहाल लेवल से थोड़े बहुत नीचे गिरे हुए हैं। ठीक है। वैसे देखा जाए तो 5% भी डाउन नहीं है, या 3% भी डाउन नहीं है कुछ सारे स्टॉक्स। पर अब उनको जो है मूवमेंट आने में थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेशन थोड़ा और हो रहा है। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने जो भी मैंने इनफैक्ट ये पिछले 2 महीने में भी 3-4 या 2-3 स्टॉक्स के अलावा मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स हैव हिटन द टारगेट। और बहुत ही कम समय में उन्होंने टारगेट्स को अचीव किया है। मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है। 599 का चार्ज है, डिलीवरी ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इन बिटवीन अगर लगेगा तो ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसमें चांसेस 50-50 होते हैं। डिलीवरी में हम कोई स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। हम ऐसे ऐसे लेवल पे आपको बाय कॉल देंगे जिसके नीचे अगर मानो 1-8% गया भी, 1 या 2% गया भी, तो वहां पे आपको एवरेज ही करना है। और टारगेट आपका होगा कम से कम 3 से 4% ऊपर आपके बाइंग भाव से। ठीक है। तो आप एक बार जुड़ेंगे तब आपको खुद पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग जो है हम किस तरीके से करते हैं। और इजीली, विदाउट एनी मगजमारी, विदाउट एनी टेंशन, आपको 10 से 12% ओवरऑल आपके कैपिटल पे आपको प्रॉफिट गेन होता ही होता है।
ठीक है, तो 599 का चार्ज है। व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए और आज ही एनरोल होइए, आपका मंथ मंडे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाले हफ्ते में ऐसा कोई बड़ा इवेंट नहीं है जिसपे हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए, या जो भी मतलब है वो नॉर्मल जो भी डेटा आते हैं एवरी हफ्ते वही है। इंडिया में से तो कुछ भी नहीं है। तो इंडिया में अभी दिवाली है तो इंडिया कुछ नहीं कर अभी ये करेगा। सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा आएंगे यूएस में। कब आएंगे देख देख लेते हैं। ट्यूसडे को 7 तारीख को आएंगे। ठीक है, बाकी सब वही नॉर्मल है। कोई ऐसा मेजर बड़ा आईआईपी हुआ या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए चार्ट पे आते हैं। ये जो है हमारा वीकली चार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम डेली पे बात करेंगे। वीकली में मार्केट ने एक अच्छा खासा बुलिश हैरामी पैटर्न बनाया हुआ है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का बना है। ये पिछला पूरा वीक लाल था, नीचे से इसको हल्का सा सपोर्ट मिला था 837 पे, 18837 पे। मार्केट ने ये हफ्ते में वो लेवल को टेस्ट नहीं किया, 940 की लो बनाई है फिलहाल। और उसने जो है पिछला हफ्ता की जो फॉल है उसका 50% लेवल के ऊपर बंद किया है। ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है जो मार्केट ने इजीली, एफर्टलेसली अचीव कर ली। बड़े थोड़ा सा टाइम लगा पर हो गया। अब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 20,222 की हाई और 16,828 की लो। ठीक है, 20,222 की हाई मानो और लो हुई थी 16,828। उसका अगर आप मिड पॉइंट निकालो तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 18,525 पे। ठीक है, पिछले हफ्ते मार्केट ने 837 की लो बनाई है। 300 पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, नहीं तो ये लेवल टेस्ट हो जाता। अब देखिए, मार्केट की साइज अब बहुत बड़ी हो गई है। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये 300 पॉइंट यानी कि 1.25%, अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो 1.20 या 25% होता है, जो भी ये मतलब डिफरेंस है। लो कितनी बनाई पिछले हफ्ते? 18,837। और ये बड़ी रेंज का मिड पॉइंट क्या है? 18,525। तो 525 और 837 इज हार्डली 300 पॉइंट। निफ्टी की साइज के हिसाब से देखो तो इट हार्डली 1.25% के हिसाब से। तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर एक सेंटर पॉइंट ये निकल के आता है तो मार्केट ये लेवल तक आएगा ही आएगा। वो 200 पॉइंट ऊपर तक आकर भी वहां से घूम सकता है, उसको एक नया बेस बनाकर। ठीक है, 18,525 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे अगर हम ले, और ये वाली लो जो पिछले हफ्ते बनी 18,837 की, उसको अगर हम ये मानकर चले कि इसने ये मिड पॉइंट को कहीं ना कहीं टेस्ट कर लिया है और वहां से एक रीबाउंड जैसा हुआ है, तो निफ्टी का जो टारगेट बनता है वो बहुत ही बड़ा वाला टारगेट बनता है 21,919 का। अब हो सकता है 21,500 तक जावे, हो सकता है 22,000 तक जावे। ठीक है, ये एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यानी कि मे बी 3 महीने या मे बी 4 महीने, या हो सकता है दिसंबर तक। मैं ऐसा इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि अब अगर मार्केट में करेक्शन आएगा तो नेक्स्ट ईयर ही आएगा, और उससे पहले मार्केट जो है ये पॉसिबिलिटी को फैक्टरिंग करेगा कि जो रूलिंग पार्टी है वो ही कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो मार्केट फिलहाल मुझे लगता है कि पॉजिटिवली जो आउटकम होगा, जो पॉजिटिव आउटकम होगा अगले साल के इलेक्शन का, उसको सबसे पहले फैक्टरिंग करेगी। और वो यही है कि जो रूलिंग पार्टी है वही फिर से कंटिन्यूएशन में आवे। तो उसके चलते ये टारगेट आना डेफिनेट है।
ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। अब ये हमने ये कैलकुलेट किया है, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 20,222 की हाई और अभी जो लेटेस्ट लो बनी 18,837 की, उसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालते हो तो आता है 19,529, जो अभी तक आया नहीं है। दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है तो, पर ऐसा नहीं होगा, मार्केट इसको भी काटेगा और ये लेवल को भी क्रॉस करेगा। 19,529 के ऊपर दो क्लोजिंग आ गई, 20,910 का लेवल खुल जाएगा। ये टारगेट आना, ये भी जो है दिसंबर तक पॉसिबल है। इनकेस अगर किसी रीजन से दिसंबर में नहीं आया तो जनवरी में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, अब अगर थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो जो पिछले हफ्ते की हाई लो है 19,849 की हाई, ये पिछले हफ्ते की हाई है, नहीं सॉरी, उसके पिछले हफ्ते की हाई जहां से ये घुमा था। पिछले हफ्ते की हाई तो ये थी 556, उसके पिछले हफ्ते की जो अभी तक की हाई है जहां से मार्केट ने करेक्शन देना शुरू किया है 19,849, और वहां से गिर के 18,837 की उसने लो बनाई पिछले हफ्ते। तो उसका अगर आप सेंटर पॉइंट गिनो तो 19,343 आता है। फिलहाल हमने इसको भी रिटेन नहीं किया है। ठीक है, और इसका टारगेट जैसे ही 19,343 पे बंद होगा, उसके ऊपर अगर दो क्लोजिंग आ जाती है 20,355 का आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है, अगर इसने एक नई ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, यानी कि 20,222 को क्रॉस किया, तो 355 कैन एक्ट एज फर्स्ट रेजिस्टेंस, 20,910 कैन एक्ट एज सेकंड टारगेट, एंड थर्ड वुड बी 21,919। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको 22,000 के आसपास में भी दिसंबर में भी जनवरी तक दिखेगी। मार्केट वन साइड ऊपर जाएगी और वो भी गैप अप करते करते ही ऊपर जाएगी। अब याद करिए वो वीडियो को जब मैंने कहा था कि जब ये मार्केट रिबाउंड होगा, सेलर कवर नहीं कर पाएंगे और बायर बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आज खुद देखिए पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है। मार्केट 100-150 पॉइंट गैप अप खुल रहा है और वहीं पे डोजी बना के बैठ जाता है, जहां पे खुलता है वहीं पे बंद हो रहा है। अब हो सकता है कि एक कोई फंड हाउस जो है वो शॉर्ट में फंसा हो और मार्केट जो है उनको ट्रेडिंग करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का मौका ही नहीं दे रहा। वो गैप अप ही ओपन हो रहा है और मंडे भी यही होगा, मंडे भी मार्केट गैप अप ही होगा। ठीक है, अभी अभी मैंने कहा कि 19,343 को मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है। आइए चलते हैं हम डेली चार्ट में और देखते हैं मार्केट ने कल क्या किया। देखिए, 276 की हाई लगाई और लो बनाई 210 की। जो गैप अप हुआ था वो गैप को पिछले दिन की हाई को भी मार्केट ने टेस्ट करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, पिछले दिन की हाई क्या थी 175 और यहाँ पे लो क्या बनाई है 210 की। तो कहीं ना कहीं 35 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप रह गया है, जो मार्केट चाहता तो फिलअप कर सकता था लेकिन मार्केट ने नहीं किया। और अब ये देखिए, गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, 19,427 पे। ठीक है, 427 पे गिफ्ट निफ्टी है। अगर आप फ्यूचर 303 की क्लोजिंग अगर मान के चलते हो, या मानो गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो 288 की थी, 288 की क्लोजिंग थी और एक्चुअल निफ्टी की क्लोजिंग थी, हम यानी कि हमारे कैश मार्केट की क्लोजिंग थी 210 की, सॉरी 230 की, 19,230। तो कितने का गैप रहा, जो प्रीमियम है वो कितने का रहा, 230 और ये 288।
58 पॉइंट्स, चलो 60 पॉइंट पकड़ो। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल कहां पे बंद हुआ है? 427 पे बंद हुआ है। अगर 427 में से अगर आप 60 पॉइंट का प्रीमियम को माइनस करो तो एक्चुअल निफ्टी 367 की क्लोजिंग ऑलरेडी बता रही है। ये कैलकुलेटिव वाइज है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जो आप आपकी आपकी रनिंग मार्केट में नहीं देख पाते हो वो एफआईआईज और जो बड़े ऑपरेटर्स है वो आपको एसजीएक्स में दिखाते हैं। ये मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई लेवल मार्केट मार्केट अगर मानो कोई लेवल ब्रेक करता है और हमें लगता है कि ये लेवल के नीचे या ये लेवल के ऊपर बंद नहीं आना चाहिए था, और अगर बंद नहीं आता है, फॉर एग्जांपल मानो मार्केट ब्रेक हो रहा था, वैसे देखा जाए तो 837 उसने लो बनाई, उसने वहां पे क्लोज नहीं करी। लेकिन अगर 837 बना के अगर वो वहां पे क्लोज करता तो एसजीएक्स में वो 100-150 पॉइंट ऊपर ही बंद होता। यानी कि जो वो रनिंग मार्केट में नहीं कर पाता वो लोग एसजीएक्स में करते हैं। ठीक है, अगर आप एसजीएक्स में यानी कि गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग अगर 19,427 का अगर आप मान रहे हो कल रात का, तो वो हिसाब से 60 पॉइंट का प्रीमियम अगर आप इसमें से माइनस करो तो एक्चुअल निफ्टी की क्लोजिंग कल की क्या आई है? 19,367। तो डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मार्केट ने ये वाले लेवल को ये वाले लेवल को भी रिटेन कर लिया है। 343 के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर लिया है, तो अब 20,355 का लेवल तो ओपन हो ही चुका है। ठीक है, ये साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। कल मार्केट ने रैली नहीं की। कल की जो आप अगर रैली देखो तो वैसी रैली नहीं है जैसी एक्सपेक्टेड है। हाँ, लेवल्स आ गए लेकिन रैली नहीं हुई, क्योंकि एक बार मार्केट ने 276 की हाई बनाई, उसके बाद में वो उसके उ, उस उस तक वो नहीं गया, वो लेवल को उसने वापस से टेस्ट करने की भी कोशिश नहीं की। ठीक है, अगर चाहता तो मार्केट ये 276 के ऊपर निकल जाता, 290 300 तक चला जाता और एक ग्रीन कलर में बंद करता। पर अगर ऐसा करता तो आप लोग शॉर्ट कवरिंग कल ही करते। ये पैटर्न बनाई, यानी कि आप लोग में से कई सारे लोग पुट लेके गए होंगे ये सोचकर कि मार्केट ने जो है 50% के ऊपर क्लोज नहीं किया है, 343 के ऊपर क्लोज नहीं किया है, तो यहां से सेलिंग आएगी। पर भैया क्यों आएगी सेलिंग? जितनी सेलिंग आनी थी ये आ चुकी है। ये भी जो सेलिंग है वो इसलिए आई है क्योंकि यहां पर एक यहां पर जो ये फॉल आ रही थी, यहां पर जो है लोग एक कोई फंड हाउस ने जो है पोजीशन काटी नहीं। ठीक है, यहां पर हो सकता है या फिर यहां पर हो सकता है। पोजीशन जो लोग बेरिश थे वो लोग बेरिश ही रहे, और मार्केट यहां तक चली आई तो बस उनको खाली कहते हैं ना कि बेल आउट करने के लिए ही ये लेवल लाया गया। हमें बेरिश बना दिया गया और वो लोग ने यहाँ पे माल खरीद के, देखिए, कैंडल को बिना बनाए ही वो लोग ये लेवल तक आ गए। और मैं कल की, भले कल निफ्टी ने क्लोज करी है 230 पे, 19,230 पे, कंसिडरिंग गिफ्ट निफ्टी, मैं ये मान के चलता हूं कि कल की हमारी निफ्टी की क्लोज 343 के ऊपर ही आई है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग यूनिक, बट आई हैव एक्सपीरियंस दिस मेनी टाइम्स कि जो चीज हमारे मार्केट आवर्स में नहीं होती वो एसजीएक्स में होती है। मैं इसलिए फुल्ली कॉन्फिडेंटली सबको मैंने यही कहा कि बाय ऑन डिप्स करिएगा। ये मार्केट गिरेगी नहीं लेकिन आपको ये बार बार डराएगी कि ये मार्केट कोलैप्स होने वाली है। अब जो लोग मेरी बात को समझ पाए, जो लोग मेरी बात पे फॉलो कर पाए, दे आर स्टिल होल्डिंग द लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, क्या होगा, हफ्ता भर हमें और होल्ड करना पड़ेगा।
अगर आप ये लेवल पे बेरिश होते, ये लेवल पे अगर आप बेरिश हो जाते, पुट ले लेते या जो भी ले लेते, आपको निकलने का मौका मिलता। चलो पुट एक बार आपकी जीरो भी हो जाती, फ्यूचर अगर आप शॉर्ट करते तब क्या होता। और मैंने परसों वाले दिन, यानी कि एक दो, ये कल परसों और नरसों, वेडनेसडे वेडनेसडे वाले वीडियो पे मैंने साफ साफ कहा था, आप चेक कर लीजिएगा, कि अगर 18980 के नीचे बंद भी आवे, तब भी जो है आप बिंदास बाय लेके जाइएगा। मार्केट ने सीधा अगले दिन गैप अप ओपन किया, उसके बाद वाले दिन भी गैप अप ओपन किया, और अब मंडे को भी गैप अप ही ओपन होगा। ठीक है। तो ये जो है, ये एक एक्सपीरियंस से आता है। तो अगर आप लोग जुड़ते हो तो बेनिफिट आप ही के लिए है, क्योंकि मैं मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है मेरे ट्रेड द्वारा जो है शेयर करूंगा आपसे। और इतना कंफर्म है कि 10 से 12% के ऊपर ही आपका प्रॉफिट होगा। फिर भी मेरी तरफ से मैं आपको 10 to 12% कमिट करता हूँ। ठीक है। तो ये है हमारे निफ्टी का हल। गिफ्ट निफ्टी 19,427 पे है, तो वो हिसाब से 19,343 हमारी स्पॉट निफ्टी हुई। डाउ कंटिन्यू देखिए, ये लेवल पे, ये वाला वीडियो 27 अक्टूबर, आप चेक कर लीजिएगा। आपको बिंदास, मेरे सारे वीडियोस में मेरे कोई इसमें ये मैंने कुछ छुपाने की बात नहीं की है। डाउ इज ओवरसोल्ड एंड नाउ डाउ में एक अच्छी खासी मूवमेंट आएगी। देखिए, एक दो तीन चार पाँच, 5 दिनों में डाउ ने क्या बनाया, 32,310 की लो और 34,167 की हाई। मोर देन 1,000 पॉइंट डाउ ने रिकवरी दे दी, एंड मच मोर टू गो। ये तो सिर्फ शुरुआत है, मच मोर टू गो। ठीक है। तो अगले हफ्ते के लिए जो लेवल्स है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर किसी कारण से स्टॉप लॉस अगर आपको देखना है, तो आपको 18,800 के नीचे की क्लोजिंग, वैसे तो ये वाली लेवल भी अगर ब्रेक हो 18,900, वो भी आप जो है एक बार स्टॉप लॉस मान सकते हो, लेकिन 18,525 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट में गिरने के लिए कोई मतलब गिरावट का दौर मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। और अब ये जो है यहाँ से आपको ऐसी बड़ी वाली रैली करके दिखाएगी जिसका आप अभी फिलहाल सोच भी नहीं रहे। लेकिन हो सकता है कि ये वीडियो के बाद आप सोचना शुरू कर दे और आप आपका पर्सपेक्टिव जो है निफ्टी के लिए चेंज कर दे। निफ्टी इज सेल ऑन राइज नहीं है, ये बाय ऑन डिप्स है। ना केवल निफ्टी बल्कि हर कोई स्टॉक्स। ठीक है। आने वाले हफ्ते के लिए रिलायंस, नॉट ओनली हफ्ता, पूरे महीने के लिए जो है, रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, टीसीएस हुआ, देन आईसीआईसीआई बैंक, एस्ट्रल, दीज ऑल स्टॉक्स आर गोइंग टू रॉक। ये आपको ऐसे ऐसे लेवल्स दिखाएंगे कि अभी आपको लग रहा है कि भाई ये अगर 2% भी भागे तो मैं निकल जाऊंगा। ये आपको दो नहीं, आपको 15% भाग के दिखाएंगे। कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जो आपको अच्छी खासी तेजी करके देंगे। अगर आप वो स्टॉक में अभी भी पार्ट लेना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन गेट एनरोल फॉर आवर सर्विसेज 9082503553, और 599 पे करके जो आपको बेनिफिट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 1,000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स मच बिगर। ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट एनरोल एंड enjoy द बेनिफिट ऑफ 12% प्रॉफिट। दूसरी बात, जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं और जिस तरीके से मैं ट्रेड निकालता हूं, वो एक सीक्रेट फॉर्मूला सीखना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या दिखता है मार्केट में कि पूरी दुनिया बेरिश 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 थी और मैं ही था, या मेरे जैसे कुछ जानकार जो टेक्निकल जानते हैं वही थे जो मार्केट को बुलिश टोन पकड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि मार्केट बुलिश ही है। ठीक है। तो ऐसी क्या बात थी जिसको आप एनालाइज करके आपने आपका मैंने मेरा व्यू चेंज नहीं किया। ठीक है।
चाहे मार्केट 100 पॉइंट गिरे, 150 पॉइंट गिरे, इनफैक्ट 19,000 टूटने के बाद भी जो है मैंने मेरा व्यू चेंज नहीं किया था। एंड आई वाज डैम श्योर, मैंने यही कहा था कि 18,800 के नीचे नहीं जाएगा, क्लोजिंग नहीं करेगा, बिंदास बाय में रहना, बिकॉज मार्केट यहाँ पे छलावा ही करने आया था। ये आप सभी को बेरिश बनाने ही नीचे आया था, बिकॉज मार्केट में ऐसी कोई वीकनेस नहीं थी। और रही बात वॉर की, तो वॉर तभी आपका, वैसे तो वॉर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वॉर, मानो वॉर की न्यूज अगर सक्सेसफुल होती है, तो सबसे पहले आपका क्रूड जो है वो सीधा 100 बैरल के ऊपर बोलेगा, 105 के ऊपर क्रूड निकल जाएगा और सस्टेन होगा। क्रूड नीचे है, क्रूड मतलब वही पोजीशन पे है जहां पे नॉर्मल डेज में होता है। एक आध टका भागा तो मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। तो अभी मार्केट जो है वॉर को फिलहाल साइड में करेगी। बहुत हो गया वॉर, वॉर अभी उनका लफड़ा, वो लोग जाने। हम हमारे फेस्टिवल्स को बिगाड़ेंगे वाले नहीं हैं, ठीक है। और वर्ल्ड की सारी मार्केट जो है अब अपने अपने मार्केट, सारी कंट्रीज अब अपने अपने मार्केट को संभालेगी। वॉर को फिलहाल कुछ कुछ टाइम के लिए अवॉइड किया जाएगा। जब भी मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग लानी होगी, तभी ये वॉर के इशू को फोकस में लाया जाएगा, ये भी मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, ठीक है। तो बस यही है, बाकी जो भी होगा आपके सामने ही होगा, मंडे को आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। चलिए बस इतना ही है, एंजॉय योर वीकेंड। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग भी एनरोल होना चाहते हैं आज ही व्हाट्सएप करिए, आज ही एनरोल होइए। और आने वाले मंडे से, यानी कि परसों से आपका मंथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।